हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ नॉलेज हब। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बिग अपडेट जो कि है जीएसटी के बारे में। रिगार्डिंग जीएसटी मैंने बोला था मैं लिख लिख कर ही समझाऊंगी, तो आज का अपडेट्स है जीएसटी। तो यहाँ लिख देती हूँ बिग अपडेट्स अबाउट जीएसटी। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारा जीएसटी काउंसिल है वो अप्रूव करने जा रहा है क्या, नया जीएसटी स्लैब, न्यू जीएसटी 2 स्लैब स्ट्रक्चर को देख लेना। रिकॉर्डिंग करते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उस पर हंसना मत भाई, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। रिकॉर्डिंग करते वक्त दिखता नहीं है मुझे तो मैं यहाँ पर यही लिख रही हूँ। तो क्या लागू करने जा रहा है, न्यू जीएसटी 2 स्लैब स्ट्रक्चर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली थी जीएसटी काउंसिल जो मैंने बोला था, लेकिन पढ़ाने वाली क्या थी, बताने वाली थी जो मैं पढ़ी हूँ। लेकिन मैंने देखा कि स्टेट से रिलेटेड और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, तो मैं उसकी वीडियो लेकर आऊँगी क्योंकि वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे बताना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मुझे जीएसटी बिग अपडेट्स के बारे में आप लोगों को बताना है, तो आज मैं इसके बारे में बता रही हूँ। तो 2 स्लैब रेट मतलब सॉरी न्यू जीएसटी 2 स्लैब स्ट्रक्चर के हिसाब से यदि हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले ये 5%, जो ये 5% है मैं राउंड कर दी, और ये 18%। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। तो यहाँ पर 18% की स्लैब स्ट्रक्चर दी गई है, 2 है जो 5 और 18 है यहाँ पर। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि ये सुधार आपको दिवाली तक मिलेगा। कब तक मिलेगा, दिवाली तक मिलेगा। और आगे की बात करूं तो ये जीएसटी काउंसिल जो है सितंबर या अक्टूबर में इसकी बैठक होने जा रही है। कब होने जा रही है, सितंबर और अक्टूबर। मैं ऐसे लाइन कर करके समझा रही हूँ, इसे आप समझ जाना। जिसमें भारत की जो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, मतलब कि जीएसटी वाला जो व्यवस्था है, उसको सरल बनाने के उद्देश्य से, जैसा आपको पता होगा कि 15 अगस्त पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया है कि जीएसटी का न्यू 2 स्लैब स्ट्रक्चर आने वाला है। क्या आने वाला है, न्यू 2 स्लैब स्ट्रक्चर, जो कि हमारा जीडीपी ग्रोथ करने और इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। और आगे भी मैं इसका बताते जाऊंगी, पहले पहले जानकारी ले लेते हैं क्या है तो, और मैं बताऊंगी कि ये किस किस फील्ड में हेल्प करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर ने 5% और 18% का स्लैब स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जो 2, लेकिन उसके साथ साथ, ठीक है, सिन गुड्स में क्या क्या आता है आपका, जितनी भी हानिकारक चीज़ें हैं, क्या है, अनहेल्दी थिंग्स, हानिकारक चीज़ें हैं, चीज़ें जैसे अनहेल्दी थिंग्स लाइक क्या हो गया, टोबैको, पान मसाला, मतलब जो हमारी हेल्थ को ख़राब करती है, इन सब पे कितना है, 40% लेवी लगाने की स्लैब रेट का 40%, मेरा पेन भी नहीं चल रहा है, कि लेवी लगाने का कितना, 40% लेवी लगाने का प्रपोजल रखा जा रहा है। हे राम, मैं ये क्यों लिख रही हूँ, रखा जा रहा है, सबको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 40% का लेवी रखा जा रहा है। क्या करेगा कि ये बहुत सारे स्लैब, यहाँ पे लिख ले रही हूँ, स्लैब रेट को रिप्लेस करेगा। क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब हम बात करते हैं की रेट रेशनलाइजेशन प्लान का। क्या बात करते हैं, की रेट
रेशनलाइजेशन प्लान। मैंने सबको यहाँ पर बोला है कि की रेट रेशनलाइजेशन प्लान। तो रेशनलाइजेशन का अर्थ बताओ भाई, कमेंट करके बताओ मेरे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग को तो मैं बोली हिंदी इंग्लिश दोनों जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं चलो बता दे रही हूँ ऐसे। इसका अर्थ होता है युक्तिकरण। रेशनलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? युक्तिकरण। चलो तो यहाँ पे हम बात करेंगे आगे की। तो करंटली वर्तमान में 12% वाली ऑलमोस्ट, मतलब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ 99% गुड्स जो हैं, ठीक है, वर्तमान में जो 12% वाली ऑलमोस्ट 99% गुड्स है वो 5% के, वो कितने 5% के स्लैब रेट में आ जाएगी। कितने के? 5% के स्लैब रेट में आ जाएगी, ठीक है। और जबकि मतलब दो जो 28% की स्लैब में है, आने वाली लगभग जो 90% गुड्स होंगे, ठीक है, 90% गुड्स कितने के? 28% के स्लैब में जो 90% के गुड होंगे, मतलब गुड्स होंगे, ठीक है ना, तो वो लगभग क्या होगा, जिसमें जैसे कि आ जाता है आपका एक मिनट मैं ना ये चेंज कर लेती हूँ तब समझने में आसानी होगी। जिसमें लाइक यहाँ टीवी है, मतलब टेलीविज़न्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वेटर्स हैं, मतलब कि ये टिकाऊ गुड्स, यानी कौन सा है ये? ड्यूरेबल गुड्स हैं। कैमरा जी हिलो मत यार। ड्यूरेबल गुड्स हैं, वो 18% की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। किसके कैटेगरी में आएगी? 18% के कैटेगरी में आएगी। आप ध्यान से देख लो, ठीक है। और यहाँ पर आगे मैं बताऊंगी एसेंशियल गुड्स पर एग्जेम्पशन, ठीक है ना, एग्जेम्पशंस ऑन नील जीएसटी, मतलब जीरो। नील का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? जीरो। एग्जेम्पशन का अर्थ होता है छूट देना, ठीक है। ऑन एसेंशियल गुड्स की सीमांत दरें बनी रहेंगी, ठीक है, जो दर है वो बनी रहेंगी यहाँ पर, मतलब इसका, ठीक है। साथ ही मतलब कि there will be मार्जिनल रेट। मार्जिनल का अर्थ यहाँ पर आपका हुआ सीमांत, जो दरें दी गई हैं। रेट ऑन किस चीज़ पे? बुलियन। चलो बताओ बुलियन का अर्थ क्या होता है? इसका भी कमेंट करो। ऐसे मैं बता दे रही हूँ, मैं बताते चल रही हूँ। बुलियन का अर्थ होता है आपका कोई भी सोने की ठोस ईंट, मतलब बहुमूल्य धातु या फिर सोने की ईंट ले लें, यही बुलियन होता है। और ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी एंड सर्टेन एक्सपोर्ट ड्राइवन सेक्टर्स, ठीक है। यहाँ कहने का अर्थ है कि देयर विल बी ओनली मार्जिनल रेट ऑन बुलियन, ज्वेलरी एंड सर्टेन एक्सपोर्ट ड्राइवन सेक्टर्स। यहाँ पे सर्टेन का अर्थ होता है कुछ। भैया ये सब जानना जरूरी है, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे, केवल रट्टा मारोगे। एक्सपोर्ट का अर्थ होता है निर्यात, ड्राइवन का अर्थ होता है संचालित, और सेक्टर्स का तो अर्थ सबको पता है क्षेत्र। क्या होता है? तो यहाँ पे है, और मार्जिनल का अर्थ मैंने सीमांत बताया ही है। देयर विल बी मार्जिनल रेट ऑन बुलियन, ज्वेलरी एंड सर्टेन एक्सपोर्ट ड्राइवन सेक्टर्स। और आगे मैं बता रही हूँ, कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि टैक्स बर्डन को कॉमन यूज आइटम्स पे कम करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। टू स्लैब रेट को डिज़ाइन किया गया है क्या करने के लिए? टैक्स बर्डन
को रिड्यूस करने के लिए किस चीज़ पे? कॉमन आइटम्स पे, कॉमन यूज आइटम्स पे, सॉरी। क्यों नीड, इसका मैं मतलब यहाँ पे बता रही हूँ कि नीड क्या था इसका, ठीक है। तो ये चीज़ सारी नीडें हैं। और साथ ही आपको मैं बता दूँ कि कंजप्शन, ये मतलब उपभोग, कंजम्पशन। मेरे को ना एक दो वर्ड्स बोलने में प्रॉब्लम होता है, रे करके कंजम्पशन हुआ इस तरह का, मतलब कि उपभोग, इसका क्या अर्थ हुआ? कंजप्शन का उपभोग। भाई मेरे अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं ना, मैं उसको छुपा नहीं रही हूँ, मुझे एक दो वर्ड्स बोलने में ना प्रॉब्लम होते हैं, मेरे टंग से ट्विस्ट नहीं होते हैं। उपभोग को बढ़ाने, ठीक है, तो इंक्रीज़ करने के लिए, इंक्रीज़ या इन्हेंस बोल दो आप, कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने के लिए नीड यहाँ पे मैं बता रही हूँ, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। और एक थर्ड है प्रेडिक्टेबल टैक्स फ्रेमवर्क को बनाए रखने के लिए, ठीक है। प्रेडिक्टेबल टैक्स फ्रेमवर्क का अर्थ क्या हुआ? अब जल्दी से बताओ। इसका अर्थ हुआ अधिक विश्वसनीय ढांचा, कर ढांचा। क्या हुआ? अधिक विश्वसनीय कर ढांचा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉमन यूज एंड डेली आइटम्स किस स्लैब रेट में आएगा? ये इधर उधर हट रहा है, 5% किस स्लैब में आएगा? मैं ना केवल वो जो मेन चीज़ें लिख दे रही हूँ, आप देख लेना। कॉमन यूज़ और डेली आइटम्स आपके 5% में आ जाएंगे, और आपके मतलब जबकि जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास गुड्स है वो आपके 18% में आएंगे, दैनिक उपयोगों को चीज़, ठीक है। कॉमन यूज एंड डेली आइटम्स आएंगे 5% में, और एस्पिरेशनल मिडिल क्लास गुड्स आएंगे 18% में। और आगे बढ़ते हैं नीड तो आपको बता दी मैं, अब मैं बताती हूँ कि इससे किस किस का बेनिफिट्स होगा, किस किस फील्ड में बेनिफिट्स होंगे इसके, ठीक है। इस न्यू टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऐसे लिख दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ बेनिफिट्स होंगे। पहला, इकोनॉमी बूस्ट होगा। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ होगा। तीसरा, एग्रीकल्चर। फोर्थ, टेक्सटाइल। फिफ्थ, फर्टिलाइजर। इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये मतलब कि बूस्ट होगा, कैसे डेवलप होगा, कैसे ग्रोथ आएंगे, ये सब आप लोग पढ़ाई के दौरान, एग्ज़ाम के दौरान अच्छे से टॉपिक कवर कर लेना। अभी मैं आपको जो जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताते जा रही हूँ। सिक्स्थ आपका हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑटोमोटिव। और 8 नंबर हुआ हैंडीक्राफ्ट्स। 9 नंबर आपका हो गया इंश्योरेंस, ठीक है। आगे हम जानते हैं कंप्लायंस रेफर्स।
तो आगे क्या बता रही हूँ, कंप्लायंस रेफर्स, यानी कि कंप्लायंस का अर्थ होता है यहाँ पर परमिशन, अनुमति। चलो यहाँ पर बताते हैं क्या है इसका। पहला होगा फास्टर रजिस्ट्रेशन एंड रिफंड्स, इसका होगा। इसका कंप्लायंस रेफर्स क्या है, फास्टर रजिस्ट्रेशन और दूसरा रिफंड्स, जल्दी आएगा। मतलब 95 केसेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में हो जाएगा, 3 डेज में हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन 95% केसेस में। ऐसे लेट से होता था पहले। और ऑटोमेटेड रिफॉर्म्स for exporters and sectors facing inverted duty issues, मतलब उल्टे बिल का जो क्या आता है, स्वचालित धन वापसी आएगा। साफ इसका मतलब हो गया ऑटोमेटेड रिफॉर्म्स फॉर एक्सपोर्टर्स। थर्ड में आपका क्या होगा, यहाँ पर आइए देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में है प्री फिल्ड टैक्स रिटर्न्स टू, जो भी इनवॉइस मिसमैच हुआ है, मतलब लिखते वक्त मैं बोली बेमेल बिल को कम करने के लिए जो प्री फाइल टैक्स रिटर्न किया गया है बेमेल बिल को। फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स टू रिड्यूस लिटिगेशन, मतलब मुकदमेबाजी। लिटिगेशन मीन्स होता है मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, ठीक है, इसका यूज है, मतलब कंप्लायंस रेफर्स हुआ है। अब मैं चलती हूँ आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर और क्या कहा गया है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि रेशनलाइजेशन करने से पहले, मतलब कि ऑन द रेट्स ऑफ रेशनलाइजेशन ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स क्या करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे ताकि जीएसटी काउंसिल के टेबल पे जाने से पहले देख लें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। और यदि वहाँ पास हो जाता है तो कहा जा रहा है कि यदि वहाँ पास हो जाता है तो ईयर 2025 के थर्ड क्वार्टर में, किसमें, थर्ड क्वार्टर में बिना किसी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स, क्या, बिना किसी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स, वो भी थर्ड क्वार्टर में बिना किसी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स के लागू किया जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये थे आपके जो मैंने बताए सारे की पॉइंट्स थे जिसको आपको याद रखना है। तो मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और वीडियो लेकर मैं आऊँगी ऐसे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।